नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आपका परिष्कार क्लासेज सरदार शहर के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और वीडियोस जो हैं परिष्कार क्लासेज सरदार शहर द्वारा कंटिन्यू डाले जा रहे हैं और उनका आनंद उठाइए, लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और इसी कड़ी में मैथ स्पेशल में एक सीरीज़ हम चालू करने वाले हैं जिसमें नई एक्सरसाइज हम ले रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जो कि आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारी थ्योरम्स आती हैं, बहुत सारे इसमें नियम होते हैं और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है, स्टूडेंट्स को भी काफ़ी पसंद आती है और इससे सवाल भी काफ़ी इजी होते हैं, काफ़ी थ्योरम्स इसमें होती है, काफ़ी रूल्स इसमें होते हैं। तो सबसे पहले हम जिस थ्योरम की बात करने वाले हैं, सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा भी ये तो टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा प्रमेय इसमें लगती है। विल्सन थ्योरम्स इसमें आती है, यूलर थ्योरम इसमें आती है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इसमें आती है, जो फैक्टोरियल्स में काफ़ी ज़्यादा काम मिली जाती है। तो वो हम सभी पढ़ेंगे इसमें, धीरे धीरे करके हम रिमाइंडर को पूरा ख़त्म करेंगे और उम्मीद ये देते हैं कि भाई रिमाइंडर्स शेषफल से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखना, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा और उम्मीद यही करते हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है, रिमाइंडर्स होता क्या है, शेषफल होता क्या है कि भाई मान लीजिए अगर मेरे पास 35 है, ठीक है, 35 में मैं 4 का भाग लगाता हूँ, 35 में मैं 4 का भाग लगाता हूँ। आपको भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार, 32 मिलेगा आपको। और शेषफल कितना मिलेगा? 3। तो अगर हम सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से जानें तो ये होता है आपका भाजक, डिविडेंड जिसे कहते हैं। ये होता है क्वोशंट, भाज्य। ये होता है आपका भागफल और ये होता है शेषफल। ठीक है, जो पीछे आपके पास 3 बच गया है वो शेषफल। भाई अब मुझे एक बात बताइएगा, ये 35 आपको कब मिलेगा? बहुत डीप से इस चीज़ को समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी काम आएगी आपको। 35 कब मिलेगा? अगर हम इसको डीप में पढ़ते हैं तो मुझे एक बात बताइए भाई कि जब मैं 8 को इस 4 से गुना कर देता हूँ, 8 को इस 4 से अगर मैं गुना कर देता हूँ, मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो क्या मिलेगा? 8 × 4 और इसमें मैं 3 जोड़ देता हूँ, 3 ऐड इसमें कर देता हूँ तो प्लस का 3, आपको क्या मिल जाएगा? 35 मिल जाएगा। मतलब कहने की बात इसमें ये है कि अगर 8 को मैं 4 से गुणा करता हूँ और प्लस में 3 जोड़ देता हूँ तो आपको 35 मिल जाएगा, 35 आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है भाज्य को अगर मैं भागफल से गुणा करता हूँ और अगर मैं इसमें शेषफल जोड़ देता हूँ, अगर मैं इसमें शेषफल जोड़ देता हूँ तो आपके पास से भाज्य प्राप्त हो जाएगा। तो यही जो थ्योरम है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, इसे ही हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा सर कि शेषफल प्रमेय कौन सी होती है। इस पर सवाल आते हैं, कई प्रकार के रिमाइंडर होते हैं। हम सभी रिमाइंडर्स के बारे में, सभी शेषफल के बारे में बिल्कुल गहराई से पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताना सही समझा। अब देखिएगा कि हम रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं, हम बिल्कुल चंद सेकंड में कैसे सवालों को करते हैं वो चीज़ आप समझिएगा। जैसे मैंने ये कहा भाई कि 35 है, 35 में जब मैंने 4 का भाग लगाया, शेषफल क्या बचेगा? सीधा शेषफल की बात करते हैं, सीधे शेषफल की बात करते हैं। भाई शेषफल क्या बचेगा? 8 बार 8 टाइम जाएगा 32 और 3 आपको क्या मिल जाएगा? शेषफल आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार प्रश्नों में इस प्रकार से आ जाता है कि हम बहुत सारी संख्याओं को साथ में जोड़कर शेषफल निकालते हैं। जैसे भी आपसे ये कहा गया कि 35 + 17 + 8 + 12 बट्टे 4। तो जो पूरी संख्या जो आपको दे रखी है उस संख्या को जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल क्या बचेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान से देखना,
अलग अलग हम 4 को सभी से डिवाइड करेंगे, अलग अलग हम 4 को सबसे भाग करेंगे। तो जब हमने 35 में 4 का भाग लगाया तो आपको क्या मिलना चाहिए सर? जब 35 में 4 को भाग लगाएंगे शेषफल क्या मिलेगा? 8 चौक 32 और प्लस का 3 आपको शेषफल मिल जाएगा। शेषफल माइनस में भी हो सकता है, जिसे हम नेगेटिव रिमाइंडर कहते हैं, ऋणात्मक शेषफल जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। अभी आप देखिएगा 17 में 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16 प्लस का 1 शेषफल बच जाएगा। आगे हम बात करते हैं, 8 में पूरा पूरा भाग जाएगा, 0 शेषफल बच जाएगा। 12 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 0 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, शेषफल का योग करेंगे क्योंकि सभी के बीच में जोड़ का चिन्ह है सर, तो हम सबका जोड़ कर लेंगे। क्या मिलेगा? 3 और 1 4। वापिस आपको ऊपर क्या मिल गया? 4 मिल गया और नीचे आपको क्या मिल गया? वापिस से 4 मिल गया। नीचे भी आपको क्या मिल गया? 4 मिल गया। अब हम क्या करेंगे? 4 में 4 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, शेषफल क्या मिलेगा? 0 आपको शेषफल मिलना है। समझ गए बात को? तब तक आपको भाग देते जाना है जब तक कि शेषफल जो होता है वो इसे भाजक से छोटा ना आ जाए। यहाँ पर कभी भी 5 शेषफल नहीं बच सकता, क्योंकि जब 5 शेषफल बचेगा उसमें 4 का भाग एक बार और चला जाएगा, तो वहाँ पे शेषफल 1 बच जाएगा। मतलब शेषफल आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 4 कभी भी शेषफल नहीं आ सकता। 4 इसलिए शेषफल नहीं आ सकता सर क्योंकि 4 में जब हम वापस इस 4 का भाग लगाएंगे, 4 में जब हम वापस इस 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर भाग चला जाएगा एक बार और शेषफल क्या बच जाएगा? 0। इन दैट केस अगर हम बात करें, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, ना उसके बराबर हो सकता है, हमेशा उससे छोटा होगा। शेषफल 1 आ सकता है, शेषफल 2 आ सकता है, शेषफल 3 आ सकता है, लेकिन शेषफल कभी भी 4 नहीं आ सकता। समझे बात को? तो अगर इस प्रकार के सवाल आपके आते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। कई बार शेषफल ऋणात्मक भी आ जाते हैं, हम ऋणात्मक शेषफल के बारे में भी पढ़ेंगे। देखना, जैसे भी मैंने आपसे कहा 28 में हम 5 का भाग लगाते हैं, 28 में हमें 5 का भाग लगाते हैं, 5 टाइम जाएगा 25, शेषफल क्या बच जाएगा? प्लस का 3, शेषफल क्या बच जाएगा? 3। 5 को 5 से गुणा करेंगे भी 25 आ जाएगा और प्लस में अगर 3 जोड़ देंगे तो आपको पता है कि भी 3 शेषफल बच जाएगा, 28 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब 3 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है। इसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक शेषफल। इसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक शेषफल, एक पॉजिटिव रिमाइंडर है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि 28 में जब मैं 5 का भाग लगाता हूं तो हम कहेंगे भी 6 बार भाग चला जाएगा, 30 मिलेगा। 30 इससे आगे चला गया और आगे जाने के बाद हम कितना घटाएं कि आपके पास 28 बच जाए? तो भाई कितना आगे गया है सर? ये गया है 2 आगे। जितना आगे जाता है वो उसका नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर मैं 28 में 5 का भाग लगाता हूँ, आपको पता है कि भाई 6 बार भाग जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 उससे बड़ा चला गया, इसका मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो जितना बड़ा गया है उसका ऋणात्मक शेषफल हो जाएगा। तो -2 भी इसका क्या है कि ऋणात्मक शेषफल है। ये है इसका ऋणात्मक शेषफल और ये है धनात्मक शेषफल। इसे हम कहते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। जितना ज़्यादा जाता है वो होता है नेगेटिव रिमाइंडर, जितना कम रहता है वो होता है पॉजिटिव रिमाइंडर। एक एग्जाम्पल से और समझिएगा। जैसे मैंने 28, जैसे मैंने मान लीजिए 64 में मैंने 5 का भाग लगाया। जब मैं 64 में 5 का भाग लगाता हूँ तो आपको पता है भी भाग कितनी बार जाएगा? 12 पंजे 60। बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, 12 पंजे 60। पीछे जो बच जाते हैं वो हमेशा शेषफल होता है। कितने पीछे बच गए? 4 पीछे बच गए। तो 4 इसका क्या हो जाएगा? शेषफल। इस 4 को हम क्या कहेंगे सर? इस 4 को हम कहेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर, धनात्मक शेषफल। ये होता है धनात्मक शेषफल। अभी बहुत कम आएगा। धनात्मक और ऋणात्मक के साथ में अगर हम काम में लेंगे ना तो प्रश्न देखिएगा चुटकियों में आपके सरल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी 64 में 5 का भाग लगाता हूँ सर, जब मैं इसी 64 में 5 का भाग लगाता हूँ, इसी 65 में जब मैं 5 का भाग लगाता हूँ तो
13 इंटू 5 कितना आ जाएगा 65। जस्ट इससे बड़ा चला गया और बड़ा जाते ही कितना बढ़ा गया, 1 बढ़ा गया। कितना बढ़ा गया 1। जितना बड़ा जाएगा वो उसका नेगेटिव रिमाइंडर ऋणात्मक शेषफल हो जाएगा। तो माइनस का 1 इसका क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर है, और प्लस का 4 इसका क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है, धनात्मक शेषफल है। अब देखिएगा, उम्मीद यही है कि भाई आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा और आप तैयारी भी कर रहे होंगे घर पे। इसको देखने के बाद में शायद आपका रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बचे ना कुछ रिमाइंडर में, और उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको डिटेल से इसके बारे में बताएं। बहुत सारी थ्योरम्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा 77 प्लस 12 प्लस 88 प्लस 9 प्लस 21, इसमें जब मैं भाग लगाता हूँ सर 4 का, जब इतनी बड़ी संख्या है इसमें जब मैं भाग लगाता हूँ 4 का, तो आपके पास से शेषफल क्या बचेगा, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा 77 में 4 का भाग लगाएंगे, 20 चौक 80। आपको पता है कि भी इसको मैं 4 को 20 से गुणा कर देता हूँ, 20 चौक 80 चला जाएगा। 20 को 4 से गुणा करने पर ज़्यादा जा रहा है 77 से ज़्यादा चला जा रहा है। कितना ज़्यादा गया, 3 ज़्यादा गया। और अभी मैंने जस्ट 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड पहले मैंने चीज़ डिस्कस की, जितना ज़्यादा जाएगा सर उसका नेगेटिव रिमाइंडर होता है। क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर। तो कितना ज़्यादा गया, 3 ज़्यादा गया। 20 चौक 80, 3 ज़्यादा चला गया, तो ये हो गया नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। 12 में 4 का भाग लगाएंगे, पूरा पूरा चला जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। 88 में 4 का भाग लगाएंगे, 0 रिमाइंडर बचेगा। 9 में हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, शेष पर कितना बच जाएगा 1, तो ये इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है। 21 में 4 का भाग लगाएंगे, 5 चौक 20 प्लस का 1, ये इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास माइनस का 3 यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर प्लस का 1 और यहाँ पर भी प्लस का 1। भाई एक तो रिमाइंडर बचता है माइनस का 3, एक तो रिमाइंडर बचता है माइनस का 3, और आपके पास ये बच जाते हैं प्लस का 2 रिमाइंडर। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा सर, प्लस का 2 और माइनस का 3, अंतिम रिजल्ट आपके पास क्या मिलेगा सर, माइनस का 1। अंतिम रिजल्ट आपके पास क्या मिलेगा, माइनस का 1। ध्यान रखना, कभी भी अंतिम शेषफल जो होता है ऋणात्मक नहीं हो सकता, शेषफल अंतिम ऋणात्मक नहीं होगा। उत्तर जो आपका आएगा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, वो हमेशा धनात्मक आपको उत्तर मिलना चाहिए। करेंगे क्या, 4 आपका भाज्य था भी, हमने 4 का इसमें भाग दे रहे थे, 4 में से 1 घटा दीजिए। जब 4 और ये ऋणात्मक बच रहा है तो ये इसमें से घट जाएगा, माइनस का 1, तो आपको क्या मिलेगा, 3 शेषफल मिलेगा। एक बार वापस देखिएगा इस चीज़ को। 77 में मैंने 4 का भाग लगाया, 20 चौक 80 होता है, 80 से ज़्यादा चला जाएगा। कितना ज़्यादा गया सर, वो ज़्यादा गया 3। जितना ज़्यादा जाता है वो होता है उसका ऋणात्मक शेषफल, माइनस का 3। 12 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। 88 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। 9 में बात करें, 2 बार भाग जाएगा, 1 शेषफल बच जाएगा, वो हो जाएगा इसका पॉजिटिव रिमाइंडर, धनात्मक शेषफल। 21 में भाग लगाएंगे, प्लस का 1 शेषफल बच जाएगा। हमारा राइट, जोड़ लेते हैं, माइनस का 3, 1 और 1 क्या मिल जाएगा सर, 2 मिल जाएगा। अंतिम रिजल्ट की हम बात करते हैं तो आपको शेषफल क्या मिल रहा है, माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। माइनस का 3 प्लस का 2, आपको अंतिम मिलेगा माइनस का 1। वैसे ये उत्तर है, लेकिन अगर आपको फाइनल रिमाइंडर निकालना है, अगर अंतिम शेषफल आपको निकालना है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। हम सिर्फ कैलकुलेशन सरल करने के लिए ऋणात्मक शेषफल लेते हैं, ऋणात्मक शेषफल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ध्यान रखना इस बात को। 4 और माइनस का 1, जो आपका ऋणात्मक शेषफल बचता है ना, उसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, जिसका हम भाग लगा रहे हैं। और जिसका हम भाग लगाते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य, भाजक बोलते हैं। 4 में माइनस 1 कर देंगे भैया, आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा।
ठीक है। कुछ इस प्रकार के प्रश्नों की बात करेंगे। देखिएगा, जैसे मैंने ये कहा आपसे, अब हम गुणा की बात करते हैं, मल्टीप्लाई की बात। जैसे मैंने भाई ये कहा 87, 18, 21, 77, इसमें अगर हम 6 का भाग लगा रहे हैं, मतलब 6 से डिवाइड करें, इसे डिवाइडर कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, 6 से इससे भाग लगा रहे हैं, ठीक है, भाजक कहते हैं इसे। 6 का अगर हम भाग लगा रहे हैं तो भाई शेषफल क्या बचेगा, अंतिम शेषफल, अंतिम है शेषफल इसे क्या बचेगा। देखिएगा भाई 87 में 6 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा भाई, आपको रिमाइंडर निकालना है, आपको भाग देखिए कितनी बार जाएगा। 6 10 छक्के 60 हो जाएगा और 12, अगर मैं इसमें 12 छक्की 72 और 13 छक्की 78, 14 छक्की कितना होता है 84। अगर मैं 6 को 14 से गुणा करता हूँ तो आपको मिलेगा 84। इसका मतलब है 84 इसके पास आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 87 में 6 का भाग लगाता हूँ, 14 छक्की 84 हो जाएगा और प्लस का 3 आपका शेषफल बच जाएगा, ठीक है। 84 के बाद में 87 3 आगे हैं, तो आपको पता है भी 87 लाने के लिए आपको इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। 18 में 6 का भाग लगाएंगे, 0 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा इसमें। 21 में 6 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 18 प्लस का 3 शेषफल बच गया, ठीक है। 77 की मैं बात करता हूँ, 12 छक्की 72 होता है, ठीक है। 13 छक्की 78 हो जाएगा, 13 छक्की 78। अब जो 78 है वो 77 से एक आगे चला गया, 77 से एक आगे, जितना आगे जाता है माइनस का 1, ठीक है। 12 छक्की 72 और 13 छक्की 78 हो जाएगा, 78 उससे एक आगे चला गया। आप यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं कि 12 छक्की 72 आ जाएगा और प्लस का 5, 72 और 5 77। 3 इसका शेषफल है, ये भी 3 इसका शेषफल है, ये 5 भी इसका शेषफल है। भाई अब हम इनको जोड़ेंगे नहीं, अब इनको इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि सबके बीच में किनका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। जब गुणा का चिन्ह होता है तब हम रिमाइंडर को भी क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, शेषफल को भी हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। 9 आएगा, 9 पंजे 45, शेषफल आपको प्लस का 45 मिल रहा है। सर शेषफल आपको क्या मिल रहा है, प्लस का 45 से मिल रहा है। इससे बड़ा जा रहा है तो वापस इसका भाग लगाएंगे। 45 में मैंने 6 का भाग लगाया, ठीक है, 7 छक 42 हो जाएगा, 42 और शेषफल कितना बच जाएगा, प्लस का, ये इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को हमें बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं और उम्मीद यही करते होंगे कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप बताना कि शेषफल क्या बचेगा, तब मानेंगे कि भाई कितना समझ में आ रहा है आपको, कितना समझ में नहीं आ रहा। शेषफल आपको इसमें बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको उतार लीजिए, कुछ भी नोट कर लीजिए, कुछ भी करिए, इसका उत्तर आपको बताना, ठीक है। आगे चलते हैं हम, चलिए एक चीज़ नोट करिएगा, कई बार प्रश्न इस प्रकार के आ जाते हैं, जैसे 8 की पावर 52 है, 8 की पावर 52 है, उसको जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 8 की पावर 52 है, 8 की पावर 52, उसको जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल आपका क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, और जितना हो सके हम बहुत ही कम समय में इनको कर पाएंगे। कैसे, देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फॉर्म है, हमें इस फॉर्म को इस रूप में बनाना होगा, x प्लस माइनस a की पावर n बट्टे d। आप इसका मतलब समझे नहीं,
चलो मैं थोड़ा इजी फॉर्म में आपको बता देता हूँ वैसे, कि मतलब ये है इस बात का कि जब हमें 8 की पावर 52 में 7 का भाग लगाएंगे या फिर इस पूरी की पूरी राशि को 7 से डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइजर बोलते हैं, तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, उस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। हमें इस 8 को इस प्रकार से तोड़ना पड़ेगा कि ये 7 से भाग हो जाए। कैसे, देखिएगा, क्या मैं इस अंदर वाले 8 को ऐसे लिख सकता हूँ, 7 प्लस 1 की पावर 52, हाँ या ना, आप हाँ या ना लिखिएगा। 7 प्लस 1 की पावर 52 और बट्टे में आपके पास क्या पड़ा है, 7 पड़ा है। बट्टे में आपके पास क्या पड़ा है, 7। देखिएगा, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कोई भी जो डिवाइज़र होता है, कोई भी भाजक जो होता है आपको दे रखा होता है, तो आप इस फॉर्म को इस प्रकार से तोड़िएगा सर कि जो तोड़ने वाले जो अंश होते हैं, ये दो जो टुकड़े होते हैं, इसमें ये पहला टुकड़ा जो होता है वो इसका एक गुणज हो जाए, मतलब इससे कट जाए आसानी से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भी, 7 जो है इस 7 से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके पास क्या बच गया, प्लस का 1। इस प्लस के 1 को आप साइड में ले लीजिएगा। प्लस के 1 की पावर कितनी बच गई, 52 बच गई। तो प्लस 1 की पावर अगर 52 है, प्लस 1 की पावर 52 हमेशा 1 ही होता है, तो इसका उत्तर आपको क्या मिल जाएगा, शेषफल आपको मिल जाएगा 1। समझ गए। इस प्रकार के प्रश्नों को हम और लेते हैं, देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे मैंने ये लिया 65 की पावर 128 बट्टे 8, 65 की पावर 128 बट्टे 8। हमें इस ऊपर वाले को इस प्रकार से तोड़ना होगा, इस प्रकार से इसके टुकड़े करने पड़ेंगे कि उसमें से एक जो अंश होता है वो इस 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, देखिएगा, क्या मैं इस 65 को ऐसे लिख सकता हूँ सर, 64 प्लस 1 की पावर 128 और बट्टे में आपके पास क्या पड़ा है, 8 पड़ा। पहला जो अंश होता है वो हमेशा इसे डिवाइज़र से कटना चाहिए। ठीक है, इस भाजक से हमेशा कटना चाहिए, इस बात को याद रखना। 64 हमेशा 8 से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बच गए 1 को साइड में ले लीजिए सर। 1 की पावर 128 हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसका शेषफल आपको क्या मिल जाएगा, 1। बहुत सारे प्रश्न हम करेंगे, आपके दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि सर आपने 1 ही क्यों लिए, यहाँ पे 2 भी बच सकता है, यहाँ पे 5 भी बच सकता है, सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद ये करता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट जो है, रिमाइंडर का जो किसी भी प्रकार का सवाल अगर यहाँ से बनता है तो आप उसे सरल कर देंगे देखने के बाद में। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। जैसे मैंने ये लिया, यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैंने 26 लिया, 26 की पावर 137 से बट्टे मैंने ले लिया 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से टुकड़े करेंगे। कैसे किया, मैंने टुकड़ा इस प्रकार से किया, मैं इसको 27 माइनस 1 लिख सकता हूँ और बट्टे में आपके पास क्या पड़ा है, 3। मैंने क्या बताया था, टुकड़े इस प्रकार से करिएगा कि ये इससे कट जाए। ये जो x होता है यहाँ पर, कोई किसी भी प्रकार का जो अंक होता है वो हमेशा इससे कट जाना चाहिए। चलिए, इसकी पावर है 137। अब हम बात करेंगे, ये तो इससे कट रहा है, रिमाइंडर इससे निकलेगा आपके पास में। आगे चलिएगा, माइनस के 1 की पावर कितनी बच गई, 137, माइनस के 1 की पावर 137। ठीक है, माइनस की पावर जब विषम आती है, माइनस की पावर जब विषम आती है तो उत्तर हमेशा माइनस में मिलेगा। माइनस 1 की पावर या फिर माइनस, ज़रूरी नहीं यहाँ पे 1 हो, कुछ भी हो सकता है। माइनस की पावर जब विषम आती है तो हमेशा उत्तर आपको क्या मिलेगा, माइनस। तो माइनस का तो ये आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का तो यहाँ पे आ गया और बच गया ये 1, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी कर दीजिए हमेशा आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ पे आ गया। तो ये माइनस का 1 इसका क्या हो जाएगा, शेषफल। पहला कॉन्सेप्ट ये आता है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे अगर अंक मिलता है उसको इस प्रकार से तोड़िएगा कि इसमें से जो पहला अंक है वो इसका से कटे, इससे टुकड़े से डिवाइड हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों पे। एक प्रश्न आपको देता हूँ, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो ठीक है, ठीक है, शेषफल क्या बचेगा,
ये आपको बता, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। शेषफल प्रमेय में एक कॉन्सेप्ट आता है आपका जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं मानता हूँ, वो है आपकी यूलर थ्योरम। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। पता लग ही गया होगा कि नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट आता है वो है यूलर थ्योरम। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यूलर थ्योरम की बात करते हैं, रिमाइंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यूलर थ्योरम के लिए सबसे पहले इसमें आप एक वर्ड आता है यूलर अंक, यूलर नंबर। यूलर थ्योरम जो है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूलर थ्योरम। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिएगा और परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में रहता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो हमें हमारा नॉलेज जो है वो पता लगता है कि भी कितना पानी में है, कितना बाहर है, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए। धन्यवाद।